एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। योगा की एक्सरसाइजेस से पहले हमारे माइंड का यकसू होना और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ ईजी कर दें अपनी बॉडी को, रिलैक्स छोड़ दें अपने सर को, कंधों को, सीने को, पेट को, अपर मिडल एंड लोअर बैक को। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। ओके जी, नाउ ओपन योर आइज। हम आज एक ऐसा वर्कआउट करेंगे जिसे आप डेली घर पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन एक्सरसाइजेस को याद रखें और इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। अपने दफ्तर आने से पहले आप आधा घंटा 20 मिनट इन एक्सरसाइजेस के लिए निकालें और इस वर्कआउट को करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वर्कआउट हफ्ते में 4 दिन भी कर लेंगे, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। एनर्जी ब्लॉक कब होती है, कम कब होती है? जब हमारी बॉडी सेट हो जाती है। बॉडी सेट क्यों होती है? उसकी 2 वजह हैं। द फर्स्ट वन इज़ आवर लाइफस्टाइल। लंबी देर तक आप सिटिंग में रहेंगे, चेयर पे रहेंगे, डेस्क जॉब करेंगे, तो वेरी सिंपल, आप एक ही पोस्चर में घंटों बैठे हुए हैं तो बॉडी सेट होना शुरू हो जाएगी। मेरा पिछले 30 ईयर से हज़ारों लोगों के साथ ये एक इंटरेक्शन रहा, इस पे काम करता रहा, तो बात ये समझ में आई कि जो लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं, जैसे एक जज है, वो अदालत में बैठा है, तो उसको सुबह से लेकर हो सकता है 4-4, 5-5 घंटे एक ही जगह पर बैठना पड़े। मैं ऐसे केसेस, ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सुबह बैठते हैं और शाम को उठते हैं। तो क्या होता क्या है? बॉडी सेट हो जाती है। और बॉडी का जो लोअर हिस्सा है, ख़ास तौर पे लोअर बैक है, या बॉडी के जो ये निचले पार्ट्स हैं, किडनीज हैं, पेंक्रियास हैं, और डाइजेशन का सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों की बीमारियां सेम पाई हैं जो एक ही तरह का जॉब करते हैं, जिनका एक ही तरह का काम है। तो आप डेली कुछ ऐसी मूवमेंट करें। देखिए, हम सिटिंग तो डेली करते हैं, लेकिन हम डेली उस सिटिंग से जो इफ़ेक्ट्स आए हैं, जो बॉडी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ गई, उसको हम नहीं हटाते। जैसे हम इस हॉल के अंदर खाएं भी, पिएंगे भी, गंदगी तो डालें, लेकिन उसको हम साफ ना करें तो इसकी हालत क्या हो जाएगी? इंसान की यही हालत है। इंसान अपने ऊपर बहुत से प्रेशर डालता है, उसके कंधे भी आलूदा हैं, उसका सर भी आलूदा है, सीना भी भरा पड़ा है इमोशन से, थॉट्स से, या आसपास के माहौल के जो इफेक्ट्स हैं, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि हम लगातार रिसीव कर रहे होते हैं, इधर से उधर से, आंखों से डाटा आ रहा है, कानों से डाटा आ रहा है, नाक से, जबान से, बॉडी से, और बॉडी पूरी ऐसे भरती चली जाती है। और हम उस डाटा को क्लीन करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए कोई काम नहीं करते। तो फिर क्या हालत होगी? आहिस्ता आहिस्ता हम दबते दबते एक वक्त आएगा कि कोई बड़ी बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो जाएगी। सो हमें डेली काम करना चाहिए। यकीन जानिए, आप रूटीन बना लें। आपका ये जो टाइम होगा 20 मिनट, आधा घंटा, ये ज़ाया नहीं जाएगा। आप अपनी फैमिली के लिए एक मुफीद शहरी बनेंगे, एक मुफीद घर का फ़र्द बन पाएंगे, और जो सबसे बड़ी बात है, आप हॉस्पिटलों से बच जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात जो लोगों को समझ में नहीं आती, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, चाहे वो पैसे के हवाले से है, चाहे वो बिजनेस के हवाले से है, दफ्तर का कोई काम है, एजुकेशन है, या हम आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, हमारी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है, क्रिएशन की जो सलाहियत है, वो
इंप्रूव करेगी। हम घंटों फिर काम करके भी नहीं थकेंगे, घंटों हम काम करेंगे, हम नहीं थकेंगे। लेकिन अगर इसी हालत में हम काम करेंगे तो बस 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद नींद आना, थकावट का, सर दर्द का, बॉडी जो है वो जवाब देना शुरू कर देगी। सो एनर्जी मेन चीज है। जिस बॉडी के अंदर एनर्जी प्रॉपर वर्क कर रही है फ्रॉम हेड टू टो, वो बंदा थकता नहीं है, वो बंदा बीमार नहीं होता। तो आज हमने एक ऐसा वर्कआउट करना है, हमारा अंग अंग लचकदार बने। जैसे आप यूं समझिए कि खेती होती है ना, खेत है, तो खेत के अंदर जब किसान काम करता है, आपने देखा होगा वो खाले साफ करता है। क्यों? कि पानी प्रॉपर मूव कर पाए और खेत पूरा सैचुरेट हो पाए। वो आगे से सारे रास्ते बनाता है ताकि प्रॉपर पानी की जो है वो मूवमेंट हो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, आप यकीन जानिए ये हकीमों और डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएं अगर इंसान बॉडी को प्रॉपर मूव कर ले। मूवमेंट मेन चीज सर क्या है? ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ये लाइफ फोर्स है। हमारी बॉडी के जिन पार्ट्स पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, घंटों कुर्सी पे बैठा हूं, तो पोस्चर एक है, तो ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ब्लॉक हो जाएगी, और वो एरिया, वो सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा जहां पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है। फिर कई इलाज कराने पड़ेंगे। किसी इलाज की जरूरत नहीं होती अगर ठीक हम बॉडी को मूव कर लें। तो आइए आज हम ठीक मूवमेंट करेंगे। नेक से काम स्टार्ट करेंगे। मूव योर नेक। ये देखिए, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4 5। अब जी अपने कंधे मूव कीजिए। ये देखिए, 1 2, शोल्डर्स, 3 4 5। दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4 and 5। प्लीज आंख बंद। हर मूवमेंट के बाद थोड़ी सी तवज्जो अपने अंदर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, क्या चेंज आई। मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा कि हमने कौन कौन सी मूवमेंट की है। जैसे अभी हमने गर्दन की मूवमेंट की, फिर हमने दोनों कंधों की मूवमेंट की। अब हम दोनों बाजुओं की मूवमेंट करेंगे। आंख खोलिए, दोनों हाथ यहाँ ले, रोटेशन है। लेट्स स्टार्ट। ये 1 2 3, ब्रीदिंग के साथ, 4 5, 10 तक जाइए, 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर, 10। ओके जी, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। वंस अगेन फील योर बॉडी। ओके जी, आंख खोल लीजिए। हम 10 एक्सरसाइजेज आज करने जा रहे हैं। 10 एक्सरसाइजेज करेंगे सिर्फ, ताकि आपको आसानी से वो याद रह पाए। और इन 10 एक्सरसाइजेस को आपने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। ये 3 एक्सरसाइजेस अपर बॉडी की थी, नेक को हमने मूव किया, फिर शोल्डर्स को मूव किया, और फिर हमने दोनों बाजुओं को मूव किया। अब हम लोअर बॉडी पे आ जाएंगे जी। दोनों अपने पाँव के तलवे मिला लीजिए। ये देखिए, बॉटम। हमें हर रोज ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि हमारे घुटने नीचे जा पाए। मूव जी,
घुटने जाएं नीचे और मूव। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप डेली ये वर्कआउट करेंगे तो घुटने नीचे जाएंगे और ये जो लोअर बॉडी है, यहाँ पर जो कोई ब्लॉकेजेस, कोई स्ट्रेस आ गई, ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो गई, वो ठीक हो पाएगी। अब दोनों हाथ पीछे रखिए, फिर एक बार घुटनों को मूव करेंगे। ये देखिए नीचे और नीचे। ओके जी, आप दोनों घुटने मिला लीजिए। ये भी जो बटरफ्लाई पोस्चर की है, ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी, चौथी एक्सरसाइज थी। अब हम अपनी पांचवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, साइड बेंडिंग। दोनों घुटने राइट साइड पे, चेहरा आपका लेफ्ट साइड पे जाए। गुड जी, 1, फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओके, दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़ें, फेस अप कीजिए थोड़ा, ये। और आप थोड़ा थोड़ा आगे आइए और आगे आइए। बस, ये दोनों हाथों को लॉक लगाएं और स्टार्ट ग्राइंडिंग। ये देखिए, 1 2 3, और आगे आएंगे, 4 5 6 7, 10 तक जाएंगे, 8 9, 1 more, 10. No, right to left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 more, 10। ये हमारी थी छठी एक्सरसाइज। अब हम बैठ जाएंगे घुटनों को फोल्ड करके, ये इस पोस्चर में। थोड़ी देर खामोशी से बैठिए। ओके जी, अभी सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रुक जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए एंड नाउ फील योर बॉडी। ये जो भी आपने वर्कआउट किया आपके दिल को फिक्स करेगा। दिल में किसी भी किस्म का मसला है, ब्लड की सर्कुलेशन स्लो है, ब्लॉकेजेस और कोई ऐसी प्रॉब्लम, दिल की क्वालिटी को बेहतर कर देता है। हार्ट एफिशिएंसी या हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी को ये एक्सरसाइज बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करती है। देखिए, कोई बंदा अगर इस वर्कआउट को नहीं करता तो फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर उसको मेडिकली ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, फिर तो वो डॉक्टर ही रह जाते हैं, मेडिसिन, ऑपरेशन। तो इसलिए हमें ये वर्कआउट करना है ताकि हम सर से लेकर पांव तक तरोताज़ा रहें, रिलैक्स रहें। ओके, सीधा ऊपर घुटनों पे आ जाए। ये देखिए,
ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज जो भी हम करने जा रहे हैं, इसका नाम कैमल पोस्चर है। ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। ये देखिए, ऊपर से पीछे की तरफ झुकेंगे, स्टार्ट, और झुकिए, वाह, 5 टाइम जाएंगे। फिर एक बार, 2, once again, 3, 4, one more, 5। ये हमारी थी 7वीं एक्सरसाइज। अब हम 8वीं एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे। ओके जी, नाउ बड़े आराम से आप दे ये देखिए जी, अपने हाथों पर और पाँव पर वजन, दिस इज कॉल्ड डोनर फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। बॉडी को पीछे की तरफ खींचते जाइए, एड़ियाँ पीछे हमने लगानी है। ओके, और पीछे, और पीछे। अब ब्रीथ इन अपवर्ड जी, फेस अप। ये देखिए, फेस अप। ये एक ही एक्सरसाइज हम गिनेंगे, यानी इस एक्सरसाइज को, ये अप एंड डाउन को, ये डाउनवर्ड डॉग है। इसे 10 बार करना है। वंस अगेन अपवर्ड, फेस अप है। देखिए तो पेट का निचला हिस्सा कमाल तरीके से स्ट्रेच होगा। वापस डाउनवर्ड डॉग। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग एक ही एक्सरसाइज काउंट होगी। वंस अगेन अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, once again upward, downward, breathe in upward। ओके, नीचे लेट जाएंगे। ये देखिए, लेट जाएंगे। नाउ रिलैक्स यार, लेट जाइए। ये थी हमारी 8वीं एक्सरसाइज। अभी हम 9वीं एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़ेंगे। ये देखिए, बैक से दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़ लें। नाउ ब्रीथ इन, पांव से हाथ पीछे खींचेंगे। दिस इज कॉल्ड बाउ पोस्चर। ब्रीथ इन एंड अप। ये देखिए जी, बाउ पीछे। आपने हाथों से पांव नहीं खींचने, पांव से हाथ खींचिए। थोड़ा घुटनों में, पांव में फासला, आगे से ऊपर, आंखें खोलिए, थोड़ा स्ट्रेच करें बॉडी को। और ओके, वापस। इसे 3 बार करना है। नो अगेन, ब्रीथ इन एंड अप। दोनों हाथों से दोनों पांव स्ट्रेच किए, ब्रीथ आउट डाउन। सांस को होल्ड किया करें। वंस अगेन, ब्रीथ इन एंड अप, और अब ओके, वापस। इजी हो जाए। नो, रिलैक्स यार, ऐसे ही लेटे रहिए। 9 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं हमारी। दसवीं एक्सरसाइज, दोनों हाथ देखिए यहां पे रखेंगे अपने शोल्डर के साथ, और राइट घुटने को राइट साइड पे ऊपर कर लें। ये देखिए, अभी ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डामन के लिए, और ख़ास तौर पे जो पेल्विस फ्लोर है नीचे, उसके लिए। आगे से भी ऊपर उठेंगे और पीछे वाला घुटना आपने फोल्ड कर लेना है। ओके, ब्रीथ इन एंड अप। ऊपर उठिए और पीछे वाला घुटना फोल्ड करें। अब आप ये देखिए जी, स्ट्रेच कहाँ आ रही है। आपकी जो लेफ्ट साइड है पेट की, उस पर स्ट्रेच आ रही है, और जो मिडल पार्ट है बॉडी का, उस पर स्ट्रेच आ रही है। अब राइट शोल्डर से घूम के अपना पीछे वाला पाँव देखिए, और पीछे वाले पाँव को अंदर की तरफ दबाइए। यस, जैसे ही आप पाँव को अंदर की तरफ दबाएंगे तो पेट की जो लेफ्ट साइड है नीचे, वो स्ट्रेच हो पाएगी। और दबाइए थोड़ा। ओके, वापस आएंगे नीचे। राइट लेग सीधी कर लें और लेफ्ट घुटना लेफ्ट साइड पे ऊपर कर लें। आप राइट लेग पीछे से फोल्ड करेंगे और आगे से ऊपर उठेंगे। ब्रीथ इन एंड अप। ये देखिए जी, पीछे से घुटना फोल्ड कीजिए, थोड़ा दबाइए अंदर की तरफ। लेफ्ट साइड से घूम के अपने पाँव को देखेंगे। जैसे ही आप पाँव दबाएंगे तो आपकी जो पेट की राइट साइड है वो स्ट्रेच होगी। आपकी राइट साइड पे
जो भी फंक्शंस हैं, जो भी सिस्टम है, पेंक्रियास का है, इंसुलिन का सिस्टम है, वो फिक्स होगा। और अंदर की तरफ दबाइए, और यस, और दबाएंगे। ओके, वाह। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल योगा पाकिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।